इसलिए खुदा के वास्ते जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में इबादत करो, जवानी में सजदा करो, जवानी की इबादत, जवान हो। मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन, तेरे कदम में जन्नत है। बेटा चेहरा देख ले, मुसीबत टल जाए। बेटा चेहरा देख के निकले, दुर्घटना से बच जाए। बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखे तो हज का सवाब मिल जाए। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। कितना बड़ा मकाम है इन लोग को नमाज पढ़ने का। ये घर घर में, हर घर में औरतें जिस दिन नमाजी बन जाएगी, शोहर की कमाई में बरकत होगी। सब शोहर सब चला गया मार्केट काम करने के लिए, काम कर काज के लिए। बहू सब दो चार गो गाछ के नीचे बैठ के खाली चुगली बोरा बांट रही है। बोल हरकत बरकत खत्म। सब सही बता रहे। मर्द सब बाजार सुबह निकल जाते काम में, 5-6 गो बहू जमा हो गई। सास के टीम उधर, बहू टीम उधर। सास उस गाछ के नीचे, बहू इस गाछ के नीचे। 1.5 घंटा बोलने के बाद, हाँ दीदी अब की पूरा बतवा नहीं कह पाए, अब की छोटकी बहू बतवा कल सुनाएंगे। बहू घुसी घर में, हरकत बरकत खत्म। चुगली करके घर घुसेगी बरकत होगी। अब बहू जाके 1.5 किलो चावल के भात पकाई है, ये है ना, चुगली वाली सास गई, वो चावल हम डेगची डबू डाला, आधा किलो चावल उड़ गया। बोला बहू तुम्हारे हाथ में बरकत नहीं, बोले चुगली करो तो डेगची उड़ जाएगा। नमाज पढ़ो, नमाज जोहर के नमाज पढ़ना, सर पे ओढ़नी दुपट्टा साड़ी हो, आंखों में झलक हो और खौफे खुदा हो, वजू का निशान हो, हाथ में डब्बू हो, खाना निकाल देना। नमाजी हाथ के, माँ के हाथों से शराबी बेटा खाना खाएगा, वक्त बदलेगा, वो शराबी भी नमाजी बन जाए। जरूरी है, इसलिए तकरीर सुनो, अमल करो। आने वाले महीना मुहर्रम है। मुहर्रम पर बहुत सारी तकरीरें मेरे मोबाइल पर है। गौसे आज़म पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तूल, सब पर तकरीर है। सुन लेना। मेरी तकरीर है नहीं, बहुत सारी तकरीरें हैं। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी हम बयान नहीं करते। हमारा किस्सा कहानी बयान करने की आदत नहीं है। मैं बस हालात हाजरा सर्च करता हूँ। इसलिए शादी ब्याह करना, मैं कहाँ का, झारखंड का हूँ। झारखंड कहाँ का रहता है पता है? यहाँ से जब निकलोगे ना मालदा से, हो जाओगे पाकोड़ से, दुमका लिट्टी पड़ा होती है, दुमका। दुमका के बाद मेरा जिला जामताड़ा आता है। मैं वहीं के रहने वालों, पहले मेरा जिला जामताड़ा था। रामपुर हाट से दुमका घुसेगा 50 किलोमीटर, वहाँ से जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो सब उसी रूट में है। मैं वहाँ का रहने वाला। एक लड़का है मेरा, अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह बच्चे की सेहत में तंदुरुस्ती दे दे, मेरे बेटे को उम्र में बरकतें दे दे और इल्म में इजाफा दे दे। मैं उसकी शादी करूँगा, लेकिन कभी हम किसी बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। आज जब हम लोग देखते हैं ना अपने कौम की बेटियों को, आपको लगता है आप मालदा डिस्ट्रिक्ट के हैं, कभी मालदा रेलवे स्टेशन गए हैं? जाके देखना, कभी मालदा रेलवे स्टेशन में जाके देखना, बस अड्डे में जाके देखना। तुम्हारे बंगाल के कितनी बेटियों को यूपी के धरती पे 60-70 साल का बूढ़ा सर में माथा में खिजाब लगा के जवानी बनकर रोल अदा करके, हमारे कौम के कितना 18-17 साल की जवान बेटियों को ले जाके सड़कों पे बेच दिया गया। तुमको क्या पता है कितने हमारे कौम की बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया, बम्बे के चकलों में नीलाम किया गया है। हमारे कितने बंगाल की बेटियों को यूपी के सड़कों पे नीलाम कर दिया गया है, और गोरखपुर के मंडियों में सौदा हुआ है। आपको क्या पता? तुम 10,000, 5 लाख, 3 लाख बेटी बाप से मांगते रहो, डीजे बजाते रहो, पटाखा फोड़ते रहो, तेरे कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे रोएगी, गुजरात में तड़पेगी, बम्बे में रोएगी। याद करो मुसलमानों, आका फरमाते जहां बेटी वहां रहमत, जहां बेटी वहां बरकत, जहां बेटी वहां बहार, जहां बेटियां हैं वहां खुशहाल है। तुम बेटी बाप से पैसा ले लेकर के पटाखा फोड़ते हो, अफसोस लगता है। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते। शादी के दिन हम लोग खुद पटाखा का झोला लेके गाड़ी में बैठते। आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा फोड़ते, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम फोड़ देते।
आपके पड़ा काम 10 ने की, मेरे बम में 100 ने की। आप यहाँ वहाँ फोड़ते, हम सीधे समधी घर में फेंक देते। यहाँ तक के डैना माटी ले जाते। जब सवाब है फोड़ने में तो एकदम चारों कोना में डैना माटी गढ़ के समधी घरे उड़ा देते, सीधे जन्नत घुस जाते। जब पड़ाका पे इतना सवाब है तो 10 टकवा का है, बम फोड़ते बम। अफसोस, अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते, समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। समधी धीरे धीरे चलो, ढीस ढास ढूस, पूरा कुटुंब खुश, चलो जन्नत घुस। तौबा कर, ये डीजे ये पड़ाका का पैसा बचा, मोहल्ले के मकतब में लगा, ताकि बच्चे बेटा बेटी जाएंगे, कुरान को खोलेंगे, ज़बान से रहमान और रहीम बोलेंगे, और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम पढ़ेंगे, मोहल्ला झूम जाएगा, दिल झूम जाएगा। इससे ज़्यादा अगर तकरीर करवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। ये वो किडनी का दाम 14 लाख हो गया है, नहीं सकेगा देने के लिए। बहुत देर बोल दिए, लगभग 1.5 घंटा। क्या चैनल वालों, कटिंग छटिंग थोड़ा करके डालना है, देख के चेक कर लेना, कुछ जुमलों को काटना, सेटिंग साटिंग करके, और थंबनेल में बढ़िया दे देना। बहुत खतरनाक तुम लोग थंबनेल में दे देता है। हाँ, इसलिए तो तमिल ठीक ठाक बना देना। और आज की तकरीर सीरियसली हो गई है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा है ना, माशाल्लाह 110 समझते हैं हम लोग। अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन समझते कम। मुसलमान पढ़ता है कहाँ, 3 को अंग्रेजी बोलता है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने जानता है। कसम खुदा की अफसोस लगता है जो बिस्मिल्लाह औज़बिल्लाह जो लड़का नहीं जानता है, इतना छोटा लड़का इतना बड़ा, खाली उसको बोलना औज़बिल्लाह पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़ो, वो कुछ नहीं, चुप खड़ा रहेगा। खाली उसको खाली कह देना आई लव यू पूरा खुशी है। इतने बड़ा, सोच के देखिए क्या दिमाग में भर दिया। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, कछुआ, मच्छरदानी सब कह देगा, लेकिन खुदा हाफिज नहीं कह पाए। डाला है कितना। जब बच्चा सोने लगे, जा बेटा जा, खुदा हाफिज, शब बखैर, सो जा। कहीं मेहमान जाने लगे, बोल दे बेटा, बोल दे बाबा को, बोल दे खुदा हाफिज, बोल दे। नहीं, टाटा, बाटा, जूता, चप्पल सब कह देगा, लेकिन खुदा हाफिज नहीं कहे। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन है, तू कनीज़े फातिमा बन, तेरे कदम में जन्नत है, चेहरे में बरकत है, दुआ में गारंटी है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा ना, भालो ठीक, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा। हाँ, मौजिन सब अच्छे ना, अच्छा एकदम। कान के अजान दीजिए, और अजान थोड़ा सा साफ सुफ दीजिए। आजकल अजान ऐसे देता लगता कोई मर गया। अजान थोड़ा साफ सुफ दीजिए। अजान ये मौजिन साहब ठीक हैं, मौजिन की जितनी तनख्वाह वैसे न अजान होगी। हाँ, अभी को पोल्ट्री मुर्गी आप लोग ने जमा नहीं कर पाते हैं, मौलवी खोजते हैं, बोले इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में। एगो पोल्ट्री मुर्गी जब करने, सोच के देखिए, आप मुसलमान हैं, घर में 5-6 बाल बच्चा है, लेकिन एगो मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा है। सोचना चाहिए कि वो मुर्गी जब नहीं कर पाते, आपस में लड़ेगा, तलवार निकालेगा, बोले जब कर देंगे, तो बोले पोल्ट्री आओ जब करूँ, बाद में चचा जब करूँ। वो पोल्ट्री की शक्ति नहीं। अफसोस लगता है, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा समाज है। इस्लाम कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए। अगर इस्लाम मिटना होता तो अबू जहल आया, उतबा आया, शेबा आया, सद्दाद आए, कारून, फिरौन सब आया, लेकिन इस्लाम इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि करबला के धरती पे 22,000 लोगों ने घेर लिया। कुरान को बदलना चाहा, अली अकबर दे दिए, कासिम दे दिया, असगर दे दिए, तमाम ने अपने जान को दे दिया, नाना के शरीयत को झुकने नहीं दिया।